दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से ट्रेनर, मोटिवेटर, ऑथर हर मंडे एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में मेरे यूट्यूब चैनल में आता हूं मैं। दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने बिकम सेल्स मास्टर पार्ट 1 मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। आज उसी विषय पे पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा और जिस भी मोमेंट पे मेरी बातें अच्छी लगती है तुरंत के तुरंत लाइक बटन जरूर दबाइए और अच्छे लगे तो आप दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। और अब तक अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। बिकम सेल्स मास्टर पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने देखा पिछले हफ्ते में कि मैंने प्रैक्टिस के ऊपर बात बताया कि जो भी एक्सपर्ट सेल्समैन है वो हमेशा प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर में, अगर आपको सेल्स के एक्सपर्ट अगर आपको बनना है, इफ यू वांट टू बिकम अ सेल्स मास्टर या तो सेल्स के एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो सबसे सेकंड चीज के अंदर में आता है कि आपका माइंडसेट सेल्स का होना चाहिए। आप जब भी किसी के व्यक्ति को मिलने के लिए आप जा रहे हैं, आप किस माइंडसेट के साथ आप जा रहे हैं। आप अगर ये माइंडसेट रखते हैं कि लोग नहीं कराएंगे, लोग नहीं लेते हैं, लोग समझते नहीं है, लोग सुनते नहीं है, लोग कराते नहीं है, मेरा काम नहीं हो रहा है, आप अगर इस माइंडसेट के साथ अगर किसी के भी सामने आप बैठेंगे दोस्तों, आप कभी भी आपकी सेल्स की बिक्री आप नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट होना चाहिए नहीं लोग अच्छे हैं, लोग समझेंगे, लोग क्यों नहीं समझेंगे। सेल्स का माइंडसेट ये होना चाहिए कि पार्टी जो माइंडसेट लेके बैठा है उसके ऊपर आपका माइंडसेट भारी होना चाहिए। पार्टी का माइंडसेट है कि मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, मैं ये माइंडसेट के साथ अगर जाता हूं कि पार्टी को इस प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है, तो मेरे विचार उससे मैं भारी जब रजू करूंगा, उसके सामने पेश करूंगा, तो डेफिनेटली कोई इस दुनिया के अंदर में बुद्धू लोग नहीं है, कोई मूर्ख लोग नहीं है कि आज अगर मैं समझाऊं और वो ना समझे तो वो मूर्ख नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान में मैं कम पड़ रहा हूं, मैं मेरे माइंडसेट के अंदर में मैं कम पड़ रहा हूं। दोस्तों ये पूरी गेम है ना माइंडसेट की है। आपने देखा होगा जिस दिन आप ये सोच के निकलते हो कि आज मुझे इतना प्रीमियम करना ही है, तो उस समय पे आपको प्रपोजल फॉर्म साइन करने वाले लोग आपको मिल जाते हैं, या तो आपका प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। पूरा माइंडसेट के ऊपर ये गेम चलता है। मैं कहता हूं डेली अगर आप ये डिसाइड करके निकले, जिस भी पार्टी के पास आप जा रहे हो, आप ये नक्की करके निकले कि मुझे इसको सेल करना है और भगवान तू मेरे साथ है और तू मुझे सहयोग देगा। देखना अंदर से ऐसी ताकत निकलेगी कि वो ताकत आपका सेल कंप्लीट करवाएगी। इट्स अ कंप्लीट माइंडसेट है, किस लेवल का आपका माइंडसेट है उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी दिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आप अच्छे मूड में थे, आपका माइंडसेट अच्छा था और आप मार्केट में निकले, शायद टफ सेल भी आप मटेरियलाइज करके लेके आए थे, लेकिन याद करो जिस दिन आप अपसेट थे, आपका माइंडसेट ठीक नहीं था, उस समय पे आप सामने अच्छे माइंडसेट के साथ बैठे हुए व्यक्ति को भी आपको बीमा बेचना भारी पड़ गया होगा। सो गेम है ये, मैं क्या सोचता हूं ये सबसे बड़ी गेम है। आप अगर प्रफुल्लित है, आप अगर प्रोफेशनल है, आप अगर अच्छी तरह से पार्टी के सामने अगर बैठ रहे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक मेट्रो सिटी का एजेंट और एक मिनी मेट्रो सिटी का एजेंट दोनों मेरे वर्कशॉप के अंदर में बैठे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, एक मेट्रो सिटी का एजेंट है और दूसरा मिनी मेट्रो सिटी का एजेंट। ये मिनी मेट्रो सिटी का जो एजेंट है वो कम से कम 400 किलोमीटर प्रवास करके मेरे वर्कशॉप के अंदर में आया हुआ था। ये दोनों की जब मैंने शेयरिंग सुनी, हमारा एडवांस कोर्स चल रहा था, उस एडवांस कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, जब इनकी शेयरिंग सुनी तो पहले जो मेट्रो सिटी से बिलोंग करने वाला जो एजेंट था वो बोल रहा था, वो भी परफॉर्म करके आया था, ही हैज कंप्लीटेड एमडीआरटी, वो बोल रहा था कि मुकेश भाई
बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत मुश्किल परिस्थिति है। जैसे तैसे करके मैंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया, जैसे तैसे करके मैंने अच्छा काम किया, वरना मार्केट का हालत खराब है, लोगों की हालत खराब है, लोगों की हालत खास्ता है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा एजेंट, उसकी ट्रेन लेट हुई गई थी करके वो थोड़ा लेट आया, और जैसे वो आया उसने भी शेयरिंग किया, उसने भी एमडीआरटी क्वालिफाई किया, तो वो आगे आके वो शेयर कर रहा है कि सर मेरा एमडीआरटी क्वालिफाई हो गया और सर मजा आ गया सर, लोगों के पास पैसे ही पैसे हैं सर, हमारे इलाके में से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लोगों ने भरे हैं, जीएसटी इतना भरा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है सर, माहौल ही माहौल है, मजा आ रहा है सर काम करने का। मैं सोच रहा था ये मेट्रो सिटी से है, ये मिनी मेट्रो सिटी से है, लेकिन इसका माइंडसेट क्या बोल रहा है? देखो काम दोनों ने ही किया है, लेकिन ये कौन से माइंडसेट से काम कर रहा है, ये कौन से माइंडसेट से काम कर रहा है? द एंटायर गेम इज अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट जैसा होगा उस हिसाब से आप सेल करेंगे। मैंने देखा है, आप ये सोचते हो कि नहीं बड़ी पॉलिसियां नहीं बिकती है, सच में नहीं बिकेगी। आप ये सोचते हो कि छोटी छोटी पॉलिसियां ही बिकती है, वही बिकेगी। आप सोचते हो गांव के अंदर में तो बड़ा बीमा नहीं हो सकता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप सोचते हो कि बड़े लोगों को बीमे की जरूरत नहीं है, सही है। आप जो सोचते हो वो सही है, आपका माइंडसेट जो है ना उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, बस। और दोस्तों, खुशी की बात है कि ऑनलाइन सेशन मेरे जो बेसिक कोर्स चल रहा है 18, 19 और 20 दिसंबर को मेरा ऑनलाइन बेसिक कोर्स आने जा रहा है। जरूर इसमें रजिस्टर कीजिए, अगर नहीं किया है तो पूरी 3 दिन के अंदर में मैं आपकी माइंड की जितनी भी गेम है ना उस सारी गेम को उल्टा पुल्टा कर दूंगा मैं। बहुत सारे दोस्त यहां पर मेरे कुछ वीडियोस देखते हैं, उसके बाद में कमेंट डालते हैं, उसमें लिखते हैं वो कि मुकेश भाई आप ये बोल रहे हो संभव नहीं लग रहा है, मुकेश भाई आप जो बोल रहे हो डिफिकल्ट लग रहा है, मुकेश भाई आप जो बोल रहे हो वो नहीं हो सकता है। तो मैं ये कमेंट पढ़ के मैं हंस लेता हूं और मन में सोचता हूं कि तू जो लिख रहा है वो सही है, क्योंकि ये तेरा माइंडसेट है। अपना माइंडसेट बदलना है, आप आके बैठो। जिन्होंने भी बेसिक कोर्स किया है और ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, बेसिक कोर्स से क्या फायदा मिला है ना आप जरूर इसमें लिखिए, ताकि कम से कम दूसरे दोस्तों को प्रेरणा मिले कि उनका माइंडसेट वो किस तरह से बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सीरीज में मैंने आपको बताया माइंडसेट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेल्स की जो गेम है वो क्या है, प्रैक्टिस। आज मैंने आपको बताया दैट इज अ माइंडसेट। अगले मंडे के वीडियो में मैं आपको तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि बिकम सेल्स मास्टर, कौन सी तीसरी चीज काम आएगी। टोटल मैं 5 चीज लेके आया हूं। आज दूसरी बात बताइए, अगले मंडे को तीसरी बताऊंगा, उसके अगले मंडे को चौथी और लास्ट में 5वीं बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।